बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम रैंडम सब्स्टिट्यूशन यूजिंग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ रैंडम सब्स्टिट्यूशन यूजिंग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। रैंडम सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हम रैंडमली रिप्लेस करते हैं लेटर्स को। प्रीवियस लेक्चर में हमने जैसे सीजर साइफर को डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने लेटर की शिफ्टिंग की थी। जैसे ए को हम एंड पे ले गए थे, 2 लेटर की शिफ्टिंग, 3 लेटर की शिफ्टिंग। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है। यहाँ पे क्या है, रैंडमली लेटर्स को रिप्लेस करेंगे किसी भी लेटर के साथ। टैकर्स जो है वो इसमें पॉसिबिलिटीज़ को चेक करते हैं कि वो अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है, कि शायद ये करने से ऐसा टेक्स्ट बन जाए। तो ये हम अभी प्रैक्टिकली करेंगे तो हमें इस बात की समझ आ जाएगी। इस लिंक को हम कॉपी करेंगे और फिर हमें इस तरह का इंटरफेस जो है वो नज़र आएगा। तो ये मैंने यहाँ पे अब इस लिंक को कॉपी पेस्ट किया, ठीक है, और उसके बाद मुझे कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आया। यहाँ पे मैं इसको ओके को प्रेस करती हूँ तो यहाँ पे इसने खुद से ही एक मैसेज जो है वो दे दिया जिसको उसने सब्स्टिट्यूट करना है। सबसे पहले हम इसके इंटरफेस को समझ लेते हैं। सेम लाइक जिस तरह एक ग्राफ बना होता है, तो ग्राफ में जो कॉलम्स हैं वो परसेंटेज को शो कर रहे होते हैं कि कितना लेटर जो है वो उसकी परसेंटेज क्या है, वो कितने परसेंट यूज़ हुआ है। जैसे यहाँ पे ए जो है सपोज 6.7 समथिंग कुछ यूज़ हुआ है और सबसे ज़्यादा जो लेटर यूज़ हो रहा है वो आर है। इस टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा जो लेटर यूज़ हुआ है वो है आर। तो यहाँ पे जो ऑरेंज कलर का है वो ओरिजिनल मैसेज है और जो ब्लू कलर का हमें नज़र आ रहा है वो जो सब्स्टिट्यूट करके किया गया है कन्वर्ट होने के बाद वाला है। अगर हम इसको यहाँ से, अब ये एरोज जो हैं ये क्या कर रहे हैं, ये 1 लेटर की सब्स्टिट्यूशन हुई, आप देख सकते हैं यहाँ पे जेड आ चुका है और बाकी सारे एक एक लेटर शिफ्ट हो चुके हैं। इसी तरह 2, 3, 4, अब जितनी लेटर की सब्स्टिट्यूशन करनी है यहाँ से, तो ये सीजर साइफर सब्स्टिट्यूशन हो रही है, ठीक है। तो इनको शिफ्ट करने से, बार बार शिफ्टिंग करके हमारे पास कोई ना कोई हमारा टेक्स्ट जो है हमें पता चल सकता है। देखें यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये 13 करैक्टर की सब्स्टिट्यूशन हुई है। हमारा यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ चुका है। अब अगर इसको हम रीसेट करते हैं और दोबारा से हम रैंडम सब्स्टिट्यूशन पे जाते हैं, ये सीजर सब्स्टिट्यूशन हो रही थी जिसमें लेटर शिफ्टिंग थी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था, और यहाँ पे अब हम रैंडमली सब्स्टिट्यूट करते हैं इसी टेक्स्ट को। तो रैंडम करेंगे तो ये रैंडमली खुद से सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं असाइन। असाइन करने से अब इसने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और जो मोस्ट कॉमन लेटर यहाँ पे इस मैसेज में यूज़ हुआ है वो है ई। ई को आर से रिप्लेस किया है। तो अभी हम यहाँ पे कोई और टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है, राइट योर ओन। हम कोई अपना टेक्स्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर की डेफिनेशन लिख लेती हूँ और इसको कर देती हूँ ऐड। अब मैंने इसको ऐड किया है और यहाँ पे हम रैंडमली सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। हमने इसको रैंडमली सब्स्टिट्यूट करना है। सपोज मैं आर की जगह यहाँ पे बी को रिप्लेस कर देती हूँ और यहाँ पे जे की जगह इसको एन को आई से और यू यहाँ पे डब्ल्यू को भी रिप्लेस कर देते हैं। ये हम यानी कि रैंडमली इनको उठा के सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से एक लेटर जे को हटा लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जे नाम का कोई लेटर हमारे टेक्स्ट में नहीं है। हमारे टेक्स्ट में सपोज एम को मैं यहाँ से रिमूव करती हूँ तो जो एम को मैं रिमूव करूँगी वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे जहाँ जहाँ एम हुआ है वो हाईलाइट हो चुका है। मैं इसको दोबारा इसकी जगह रिप्लेस करती हूँ। इसको हम एम को रिप्लेस कर देते हैं तो जी से, तो जहाँ जहाँ एम था वहाँ पे अब जी आ चुका है। यहाँ पे ऑप्शन है बाय परसेंट के अकॉर्डिंग, जो जितना लेटर ज़्यादा यूज़ हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है। ए टू जी करना है तो ये बिल्कुल ए से जी बिल्कुल सीक्वेंस में ए से जी तक जो है वो लेटर्स को सब्स्टिट्यूट कर देगा, लेकिन रैंडमली लेटर्स उसने असाइन किए हैं। तो ये है रैंडमली सब्स्टिट्यूशन जिसमें रैंडमली टेक्स्ट को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। होप सो स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आज हमने लेटर की फ्रीक्वेंसीज चेक की हैं, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंसी है वो ई का, इंग्लिश के लैंग्वेज में ई को कंसीडर किया जाता है, लेकिन इस मैसेज में कोई भी लेटर जो है उसकी कॉमन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी, हमें पता चल जाएगा कि ये लेटर ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो उसको रिप्लेस करने से हमें कुछ ना कुछ टेक्स्ट का अंदाज़ा हो सकता है कि हाँ हमारा टेक्स्ट ये हो सकता है। अगर कोई भी एम्बिग्विटी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।